राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जालोर पुलिस लाइन में पुलिस शहीद स्मारक का लोकार्पण कर पट्टिका का अनावरण किया है और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया गया है। इस अवसर जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया समेत कई जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जालोर के भीनमाल स्थित एमपी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूली वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें इलाज के दौरान महिला दरिया बानू की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों अपने खेत की ओर जा रहे थे और तभी तेज रफ्तार स्कूली वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन चालक बच्चों को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घायल सत्तार खान को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल में रखवाया गया है। झालावाड़ के खानपुर में सड़क हादसे के दौरान मानवता की मिसाल देखने को मिली, जब खानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर ने घायल व्यक्ति की मदद की। डूंडी गांव के पास सड़क पर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देखकर विधायक ने तुरंत वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और एम्बुलेंस बुलवाकर उसे अस्पताल भिजवाया गया। इस दौरान उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को भी सहायता के लिए प्रेरित किया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक पहले भी कई बार जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच आमजन को राहत देने के लिए झुंझुनू के गांधी चौक स्थित पुरानी जल प्याऊ का आधुनिक तकनीक से जीर्णोद्धार कर जल मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, जहां अब राहगीरों को शुद्ध और ठंडा पेयजल मिलेगा। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भांबू मुख्य अतिथि और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों ने पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। वहीं विधायक ने कहा कि झुंझुनू की धरती भामाशाहों की रही है और ऐसी पहलें समाज को नई दिशा देती हैं। आज झुंझुनू के गांधी चौक में, जिसे झुंझुनू की हृदय स्थली कहा जाता है, इस ऐतिहासिक स्थान पर नांगलिया परिवार द्वारा अपने पूर्वज श्रीमान बल्लभ राम जी व उनकी धर्मपति चंपक त्यागी की स्मृति में, जो कि पहले से एक जल प्याऊ चल रही थी, 1967 में ये पार्क भी इसी परिवार के द्वारा बनाया गया था और उस जल प्याऊ का जीर्णोद्धार करके बहुत हाईटेक वाटर कूलर और आधुनिक और बड़े मानकों से, अच्छे मानकों से स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर जल मंदिर का निर्माण कराया गया है। इससे लगता है कि उनकी सोच है वो सेवा कार्यों के अंदर बड़ी बढ़ चढ़ के, आज तीसरी पीढ़ी की भी, तो उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और मंच से विनोद जी नांगलिया ने घोषणा की है कि इस पार्क के और इसके आसपास की जगह डेवलपमेंट के लिए और भी कोई अगर शहर के प्रबुद्धजन और सम्मानित लोग अगर मेरे को कहेंगे तो सुचिता के किसी भी कार्य के लिए धन की। वहीं बांसवाड़ा में ग्राम पंचायत भचड़िया के दशहरा पाड़ा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से काबिज राजकीय भूमि के आवंटन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50-60 वर्षों से खसरा नंबर 196, 178 और 97/1 की कुल 25.79 हेक्टेयर भूमि पर रह रहे हैं, जहां पर उनके मकान, कुएं और पेड़ पौधे भी मौजूद हैं तथा वे नियमित रूप से सरकार को पेनल्टी भी जमा कराते आ रहे हैं। अधिकांश काबिज परिवार अनुसूचित जाति व जनजाति से जुड़े गरीब काश्तकार हैं, जिनके पास अन्य भूमि नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि भूमि का आवंटन नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। दशहरा पाड़ा गाँव है, वहाँ पर SC/ST की महिला वो वर्षों से 50-60 साल पहले से उनकी खुदगी हुई रहती है, लेकिन उनके पास की उनकी भूमि सरकारी भूमि जिसको भी महकमा के अंदर बुनियादी मिली है, वो भूमि पर ये वर्षों से कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको भूमि आवंटित नहीं की। इस मांग को लेकर ये कई बार प्रशासन को मिले, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी कोई अभियान होता है उस समय भी उनको ज्ञापन दिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया। ये हम मजबूर हो गए, अभी सीमा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारे ज्ञापन पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो भविष्य में हम किसी प्रकार का आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कई वर्षों से 50-60 साल से
मेरी पंचायत में ग्राम दशहरापाड़ा में राजकीय भूमि किस्म दूरी कदीम करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर वहाँ के स्थानीय काश्तकार ST/SC समाज बैठे हुए हैं। कई बार प्रशासन को निवेदन किया उक्त भूमि आवंटन पर हमें लाभान्वित करें, हम भूमिहीन काश्तकार हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान न देकर आवंटन नहीं किया। इसलिए हम आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के वहीं डीडवाना में वकीलों और पुलिस के बीच पिछले 5 दिनों से जारी गतिरोध आज समाप्त हो गया है। अधिवक्ता संघ ने पुलिस प्रशासन से डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो का तबादला करने का आश्वासन मिलने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया और न्यायिक कार्यों को बहाल कर दिया। वकील संघ ने आरोप लगाया था कि थानाधिकारी का व्यवहार सही नहीं था और वे वकीलों को जेल भेजने की धमकियां देते थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और विमल सिंह नेहरा के साथ हुई बैठक में थानाधिकारी के तबादले पर सहमति बनी है। आज हम विधिवत रूप से ये धरना समाप्त कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हम संघर्षरत थे और पुलिस प्रशासन ने हमारी मांग को स्वीकार किया और उसके अनुसार सीआई को यहाँ से हटा दिया है। तो मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि आज विधिवत रूप से ये हमारा धरना समाप्त है और हमारे वकीलों की जीत हुई। आज हिमांशु जी शर्मा एडिशनल एसपी डीडवाना और नेहरा साहब एडिशनल एसपी कुचामन के साथ हमारी वार्ता हुई है और उन्होंने सीआई साहब को यहाँ से हटा दिया गया है। ये हमारे वकील समुदाय की बड़ी जीत है और मैं एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी डीडवाना थाना अधिकारी लगा जाए वो एक अच्छा इंसान लगा जाए जो हमारे डीडवाना की जनता की भावना समझ सके और जिनके साथ वो ठीक से न्याय कर सके। हमारी मांग यही थी कि यहाँ से सीआई का ट्रांसफर हो, तो सीआई साहब का अन्यत्र जिले में ट्रांसफर हो गया है और हमारी मांग मान ली गई है। इसी को देखते और सभी डीडवाना जिले की ही बारों ने नहीं, संपूर्ण राजस्थान की बारों ने हमारा सहयोग और समर्थन किया है, जिसका यह नतीजा निकला है कि यहाँ से सीआई का अन्यत्र जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है और वकीलों की वहीं रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में हाल ही अमावस्या के अवसर पर आगामी मॉनसून को लेकर पारंपरिक शगुन देखा गया। इस दौरान बाबा रामदेव वंशज गादीपति राव भूम सिंह तंवर समेत तंवर समाज और अन्य वर्गों के लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। परंपरा के अनुसार परिसर में ज्वार, बाजरा और गेहूं रखकर इस बार मॉनसून कैसा रहेगा और किसानों की फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर शगुन विचारे गए। कार्यक्रम में राव भूम सिंह तंवर ने सभी किसानों को हाली अमावस्या की शुभकामनाएं देते हुए इस वर्ष अच्छे मॉनसून और फसल उत्पादन की उम्मीद जताई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। परंपरा के अनुसार इस दिन घर घर में साबुत अनाज से बने खीच का सेवन भी किया जाता है। खाजुवाला में बढ़ती गर्मी ने आमजन को परेशान कर दिया है। एक और बढ़ रहा तापमान तो वहीं दूसरी ओर पेयजल की चिंता। दरअसल IGNP नहर में 40 दिन की नहरबंदी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। PHED विभाग और ग्राम पंचायत प्रशासन का समन्वय नहीं है, जिसके चलते गांव की सैनिटरी डिग्गियां आज भी खाली हैं। ऐसे में आगामी तेज गर्मी और नहरबंदी के दौरान पेयजल संकट हो सकता है। ग्रामीणों और आमजन की मांग पेयजल का यहां पर पर्याप्त साधन हो, भंडारण हो। खाजुवाला क्षेत्र में गांव की डिग्गियां आज भी खाली हैं। पेयजल व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पहले प्रशासन से मिले थे तो उन्होंने हमें कहा कि ये जो पानी पेयजल आया है ये पहले एक बार टेल पे ले जाना है, उसके बाद में आपके जो मोगे हैं वो खोल दिए जाएंगे। उन्होंने मोगे बंद कर दिए थे और जब हम कल खोलने के लिए गए तो उन्होंने प्रशासन बुला लिया और हमें मोगे खोलने से मना कर दिया। अभी आपने देखा कि ये डिग्गियां तो बिल्कुल खाली पड़ी हैं। हम कल SDM के पास भी गए थे, वहां भी उन्होंने हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया और उन्होंने यही कहा कि ये जो पानी स्टोरेज कर रखा है वो ये खाजुवाड़ा के लिए है। आपकी गाँव की डिग्गियां हैं जो वो सरपंच या ग्राम पंचायत भरवाएगी। पर अब हम ये कह रहे हैं, प्रशासन से भी हमने कहा कि अगर ग्राम पंचायत भराएगी तो वो कहाँ से भराएगी? आप मोगा तो खोलने नहीं दे रहे हो, तो मोगा नहीं खुलेगा तो ये गांव की डिग्गियां नहीं भरेंगी। सर अभी आने वाले आगे 40 दिन की जो बंदी आ रही है उसके अंदर जो आवारा पशु हैं गांव के वो भी मरने के कगार पे हो जाएंगे और गांव आम जनता का तो हाल आप देख ही रहे हैं डिग्गियों को देख के कि बहुत बुरा होने वाला। पहले ये विश्वास था कि प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से ये सभी डिग्गियां जो ग्राम की है वो अपने
जिम्मेदारी से भरवाएगा, लेकिन हम उनके भरोसे रहते 3 दिन हो गए, अभी तक कोई डिग्गी नहीं भरी गई और नहीं है, मोगे जो बंद कर दिए गए हैं सभी, और जीव जंतु पशु पक्षी सब बुरा हाल है। और सभी से प्रशासन ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन डिग्गियों को भरा जाए और आगे। कस्बा खाजूवाड़ा में अपने पास 30 दिन के लिए स्टोरेज पर्याप्त है, 20 दिन के लिए डिग्गियों में पर्याप्त है और 10 से 12 दिन का हमने पॉन्डिंग कर रखा है। तो आगामी 30 दिन नहरबंदी में पेयजल की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बात रही ग्रामीण एरिया की, तो ग्रामीण एरिया में सारी डिग्गियां फुल करवा ली हैं। एडिशनल चकों में, ढाणियों में, विभिन्न अपने हेड्रोक्सों पे सेलो ट्यूबवेल भी बने हुए हैं, जहाँ से लोग चकों में टैंकर से पानी ले जाते हैं। ये सब बॉर्डर एरिया है, इधर भी टैंकर से पेयजल सप्लाई, इनके खुद के टैंकर है जो लगातार ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोखरी में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर अभिभावकों में रोष है, जिसके चलते कुछ अभिभावक बच्चों के टीसी कटवाकर अन्य स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में व्यवस्थाओं और शिक्षकों की कमी पर चर्चा करते हुए शिक्षा विभाग को पत्र और दूरभाष से अवगत कराया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 2 वर्षों से साइंस फैकल्टी के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे भामाशाहों और ग्रामीणों को निजी खर्च पर शिक्षक लगाने पड़ रहे हैं, जबकि 11वीं कक्षा में एक भी नामांकन नहीं हुआ है। वर्तमान में 348 विद्यार्थियों का नामांकन होने के बावजूद शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और 15 सीनियर सेकेंडरी छात्रों का भविष्य संकट में बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और नामांकन लगातार घट रहा है। करौली जिले के सुरोट तहसील के जगर नदी क्षेत्र में जगर और प्याऊ का पूरा गांव के बीच अधूरे पुल निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। पुल पूरा न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में समस्या और घरेलू जरूरतों के लिए 22 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई छात्र प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस देकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगर के अनुसार पहले प्याऊ का पूरा गांव से 65-70 बच्चे आते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर केवल 3 से 4 रह गई है और कई बच्चों को जोखिम भरे तरीके से नदी पार कर स्कूल आना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पुल निर्माण पूरा नहीं हुआ तो वे आंदोलन और धरने के लिए मजबूर होंगे। वहीं सिरोही की रेवदर से खबर है, जहां पर भटाना क्षेत्र के पास पादर ग्राम पंचायत के ढिबड़ी गांव में मध्य रात्रि एक भालू के हमले से हड़कंप मच गया। रात करीब 2 बजे एक भालू अचानक से एक घर के बाड़े में घुस आया और बकरियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य बकरियां घायल हो गई हैं। ढिबड़ी निवासी धोड़ाराम के घर स्थित बाड़े में ये घटना हुई है। अचानक हुए इस हमले से परिवार और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर वनपाल देवीलाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं भटाना चौकी प्रभारी पगलूराम विश्नोई भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मध्यरात्रि को भालू को गांव से बाहर खदेड़ा गया। आज सुबह पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील जानी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बकरियों का उपचार किया और मृत बकरियों का पोस्टमार्टम किया गया। शिवपुरी के करेरा क्षेत्र में बच्चों के घायल होने से जुड़े थार वाहन मामले पर उठे विवाद के बीच विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक वीडियो जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने स्वयं पुलिस को सूचना दी और शिवपुरी एसपी से बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं के जवाब में उन्होंने अपील की है कि जांच प्रक्रिया में सहयोग दिया जा रहा है और मामले को अनावश्यक रूप से तूल ना दिया जाए। साथ ही दोहराया कि वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं और कानून सबसे ऊपर है। यहाँ कहाँ आए थे आप? 15 काम पर। 15 काम पर। क्या काम करते हैं आप? कैटरिंग का। अच्छा अच्छा, क्या घटना हो गई आपके साथ? पीछे से गाड़ी दे दी। किसने दी थी? प्रीतम लोधी के लड़के ने। अच्छा अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? थार। थार गाड़ी। हाँ। आपने देखा कि ये विधायक जी का लड़का है, प्रीतम लोधी का लड़का है? गाड़ी में ब्रेक नहीं? गाड़ी में ब्रेक सब जो सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ 3-3 पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता है। हमको
विधायक जनता ने चुना है, जनता सर्वोपरि है और हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। मोदी जी की सरकार है, इसमें परिवारवाद नहीं चलता है, इसमें जनता का सेवा का भाव चलता है और जनता के संग न्याय दिलाए, ये इसलिए हम चुने जाते हैं कि जनता के साथ न्याय हो। और मैं यही कहना चाहता हूं, इस पर कांग्रेसी राजनीति न करें। मेरी पहले पोस्ट देख लें, तो सबसे पहली पोस्ट मेरी थी,